ओम शांति। आज प्यारे बाबा बोले, मैं तुम बच्चों द्वारा भारत को स्वर्ग बनाता हूं। अब जो पवित्र बनते हैं वह पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। कोई भी मिले उनको यह बोलो, भगवान कहते हैं मामेकम याद करो, मेरे से प्रीत लगाओ और कोई को याद ना करो। यह है अव्यभिचारी याद। यहां कोई जल आदि नहीं चढ़ाना है। भक्ति मार्ग में यह धंधा आदि करते याद करते थे ना। गुरु लोग भी कहते हैं मुझे याद करो, अपने पति को याद नहीं करो। तुम बच्चों को कितनी बातें समझाते हैं। मूल बात है कि सबको पैगाम देना है। बाबा कहते मामेकम याद करो। बाबा माना ही भगवान। भगवान तो निराकार है। श्री कृष्ण को सब भगवान नहीं कहेंगे। कृष्ण तो बच्चा है। शिव बाबा इसमें ना होता तो तुम होते क्या। शिव बाबा ने इन द्वारा तुमको एडॉप्ट किया है, अपना बनाया है। यह माता भी है, पिता भी है। माता तो साकार में चाहिए ना, वह तो है ही पिता। तो ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति बाबा कहते धारण करो। तुम बच्चों को कभी भी किसी बात में मूंझना नहीं है। पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना है। कई बच्चे संग दोष में आकर रूठ कर अपनी पाठशाला खोल देते हैं। अगर आपस में लड़ झगड़ कर जाएं, अपनी पाठशाला खोली तो मूर्ख पना है। रूठते हैं तो पाठशाला खोलने के लायक ही नहीं है। वह देह अभिमान तुम्हारा चलेगा ही नहीं, क्योंकि बुद्धि में तो दुश्मनी है। तो वह याद आएगी, कुछ भी किसको समझा नहीं सकेंगे। ऐसे भी होता है जिसको ज्ञान देते हैं वह तीखे चले जाते हैं, खुद गिर पड़ते हैं। खुद भी समझते हैं मेरे से उनकी अवस्था अच्छी है। पढ़ने वाला राजा बन जाए और पढ़ाने वाला दास दासी बन जाते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं। पुरुषार्थ कर बाप के गले का हार बनना है। बाबा जीते जी मैं आपका बना हूं। बाप की याद से ही बेड़ा पार होना है। आगे बाबा कहते, अभी तुम देखते हो साधारण तन में बाप आए हैं। इन द्वारा हमको ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है। नरक का फाटक बंद हो, स्वर्ग का फाटक कैसे खुलता है यह भी तुम जानते हो। द्वापर में रावण राज्य शुरू होता है, अर्थात नरक का द्वार खुलता है। नई और पुरानी दुनिया को आधा आधा में रखा है। तो अब बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनने की युक्ति बताता हूं। बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। इस जन्म के पाप भी बताने हैं। याद तो रहते हैं ना, क्या पाप किए हैं, क्या क्या दान पुण्य किया है। इसको अपने छोटेपन का पता है ना। श्री कृष्ण का ही नाम है सांवरा और गोरा, श्याम सुंदर। उनका अर्थ भी कोई की बुद्धि में नहीं आएगा। नाम श्याम सुंदर है तो चित्र में काला बना दिया है। इसीलिए बाबा कहते अभी बाप आए ही हैं तुम बच्चों को ले जाने के लिए। समझाते हैं तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो,
पवित्र बनो। बाप पढ़ाते हैं फिर साथ में भी ले जाएंगे। बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप पढ़ा रहे हैं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। यह किसको भी पता नहीं कि बाप किसको कहा जाता है और फिर वह ज्ञान कैसे देते हैं, यह तुम बच्चे ही जानते हो। बाप अपना परिचय बच्चों को ही देते हैं। नए नए कोई बाप से नहीं मिल सकते। बाप कहेंगे सन सो फादर, बच्चे ही बाप का शो करेंगे। बाप को कोई से भी मिलने बात करने की नहीं है। अब स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप आया है। स्वर्ग क्या चीज है यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे 5 विकारों रूपी रावण से युद्ध करते हो। बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझ बाप को याद करो और कोई ऐसे कह ना सके। सर्वशक्तिमान एक बाप के सिवाय कोई भी कह नहीं सकते। आगे बाबा कहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वह सदा स्वयं भी स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं। साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं। इसलिए उन्हें किसी को काजी, वकील, जज बनाने की जरूरत ही नहीं। स्लोगन में बाबा बोले सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं वह दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा आया। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो, जिसके लिए बाबा ने इशारा किया। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वास चलना आवश्यक है, श्वास नहीं तो जीवन नहीं, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है पवित्रता। 21 जन्मों की प्रारब्ध का आधार पवित्रता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का आधार पवित्र बुद्धि है। संगम युगी प्राप्तियों का आधार और भविष्य में पूज्य पद पाने का आधार पवित्रता है। इसलिए पवित्रता की पर्सनैलिटी को वरदान रूप में धारण करो। अच्छा, ओम शांति।